नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने ऑनलाइन ट्यूशन एसपी प्लस में। मैथ को चुटकियों में सॉल्व कराने के लिए, ओरल क्वेश्चन वर्बली कराने के लिए आपके सामने पुनः रूबरू हो गया हूं। कल इसके पहले मैंने टाइप नंबर 17 शुरू कर दिया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस का टाइप नंबर 17 के 2 प्रश्न हमने करा दिए थे। उसके आगे के प्रश्नों को देखिए कैसे वर्बली सॉल्व करते हैं। इसका आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यानपूर्वक देखिए। 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 18 किलोमीटर और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। धीमी गति में बैठा व्यक्ति तेज गति की गाड़ी को अपने से पार करते हुए देखने में 20 सेकंड का समय लेता है। तो तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे देखेंगे। कहने मतलब 2 ट्रेनें, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को पहले समझ लिए क्या कह रहा है कि 2 ट्रेनें हैं। 2 ट्रेनें हैं, दोनों क्या है, एक की स्पीड कितनी है, मान लीजिए एक की स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की स्पीड कितनी दी हुई है, दूसरे की स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई। कितनी दी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दी है। ये दोनों ट्रेनें की बात की जा रही है। और दोनों चल कैसे रही हैं, दोनों चल रही हैं कि तेज गति वाली ट्रेन को पार करते हुए देखने में 20 सेकंड का समय ले रही है। यानी ट्रेनें को अगर देखा जाए तो ये समान दिशा में गतिमान है। किस दिशा में गतिमान है, समान दिशा में गतिमान है। यानी ये ट्रेन मतलब जा रही है धीमी गति वाली ट्रेन, पीछे से क्या आ रही है, 36 किलोमीटर यानी तेज गति वाली ट्रेन आ रही है और इसको कितने सेकंड में पार कर जा रही है, 20 सेकंड में पार कर जा रही है। कितने सेकंड में पार कर जा रही, इसमें एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है और व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर जा रही है, 20 सेकंड में पार कर जा रही है। तो पूछ रहा है समय कितना लेगा। देखिए इसमें आपको बताने की क्या जरूरत है, हमें इसमें आपको बताने की यही जरूरत है कि जब व्यक्ति को पार करेगी तो कितना दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। कितनी दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। क्योंकि यहाँ एक चीज देखना है कि इसमें जो है कहने का मतलब एक की चालों का अंतर लिया जाए। ट्रेन की अगर लंबाई ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन को। बात तो समझ गए हैं कि कहना क्या चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ये तो बात समझ गए हैं। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी बताइए। पहली बात तो आपको ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी होगी। ट्रेन की लंबाई बराबर क्या होगी, लंबाई टी। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल जानते हैं, जब दोनों गतिमान है तो चाल क्या लिया जाएगा, रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम लिया जाएगा। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा इनका, रिलेटिव एक का 36 है, एक का 18 है, दोनों समान दिशा में गतिमान है। मैंने बार बार आप लोगों को सिखाया है कि जब समान दिशा में 2 रेलगाड़ियां या व्यक्ति या कोई भी गतिमान समान दिशा में हो तो उनकी चालें क्या होती हैं, उनकी चालें घट जाती हैं। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घट जाती है। और जब विपरीत दिशा में होती हैं तो चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो रिलेटिव स्पीड में क्या होगा, 36 माइनस क्या होगा, 18। क्या होगा, 36 माइनस क्या होगा, 18 होगा। और टाइम कितना ले रहा है, टाइम 20 सेकंड का टाइम ले रहा है। कितना सेकंड का टाइम ले रहा है, 20 सेकंड का। क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, सेकंड में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। मतलब 36 में से 18 गया, 18 बचेगा। 18 से 18 कट जाएगा, 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100। यानी क्या निकल के आया, 100 मीटर। 100 मीटर समझ में आया बात की नहीं। यानी ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 100 मीटर। तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई, किसकी, तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है, यही तो पूछा गया है। तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई कितना है, 100 मीटर। देखिए एक बात आप लोगों को यहां समझाना चाहेंगे कि जब 2 ट्रेनें पार कर रही हैं, जब कहने ट्रेनें पार कर रही, तो यहाँ दूसरे वाली ट्रेन से मतलब क्यों नहीं है। मतलब इसलिए नहीं क्योंकि इसमें एक व्यक्ति बैठा है, क्या बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है। और जब ट्रेन गुजरेगी तो ये जैसे एक कॉमन व्यक्ति हो, चल रहा हो। कॉमन व्यक्ति क्या हो रहा हो, मान लीजिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा को चल रहा हो और उसके बगल से ट्रेन गुजर जाती है, तो यहाँ व्यक्ति का लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रेन जो है कहने मतलब इस व्यक्ति को पार करनी, इस व्यक्ति को कहने मतलब भलभल से वो ट्रेन में बैठा, लेकिन पूरे ट्रेन की लंबाई से उसमें कोई मतलब नहीं हो। तो व्यक्ति देख रहा है दूसरे वाली ट्रेन को ना। भाई जब आप क्या करते हैं, ट्रेन में बैठे होते हैं, दूसरी ट्रेन आप देखते हैं कि सन्नती गुजर जाती है, तो क्या करते हैं, आप देखते हैं कि कैसे कैसे वो गुजर के जा रही है। और जो ट्रेन की चाल होती है वही आपकी चाल हो जाती है। उसमें जो जिस ट्रेन में आप बैठे रहते हैं उसकी चाल क्या हो जाती है, आपकी चाल हो जाती है। तो मैंने बार बार सिखाया है कि जब किसी व्यक्ति को या खंभे को पार कर रही होती है कोई रेलगाड़ी, तो अपने लंबाई के समान दूरी तय करती है। यानी यहाँ पे ये नहीं लिया जाएगा ट्रेन की लंबाई क्या है। तो ट्रेन की लंबाई ये नहीं कि मान लीजिए पहले ट्रेन की लंबाई कितनी है, x और दूसरे की y है।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y डिफरेंस x या सॉरी y प्लस x या x प्लस y नहीं लिखेंगे। समझ में आ रही बात को क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वह व्यक्ति गुजर रहा और व्यक्ति की लंबाई नागड़े होती है। व्यक्ति की लंबाई कितनी होती है? ट्रेन के सामने कुछ नहीं होती है। इसलिए क्या होगा, वह व्यक्ति को पार कर रही है और व्यक्ति को पार करने में केवल और केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यानी जो बड़ी वाली ट्रेन की लंबाई है उसी लंबाई की गिनती की जाएगी, उसी लंबाई की क्या किया जाएगा, गिनती किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसमें मत कंफ्यूज होइएगा। समझ में बात आ रही है? तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। कितना सिंपल से बात है, कितना अच्छे से आंसर आ गया। कहीं भी कोई समस्या हो रही है इस क्वेश्चन में? कहीं भी आप लोगों को समस्या हो रही है? अगर समस्या हो रही है तो बताइए, हम दोबारा बताने के लिए तैयार हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन ऑर्डरली आप लोगों को सीखना जरूरी है, बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन मजबूती से सीखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत मजबूती से देखिए, क्या कह रहा है? 100 मीटर लंबी एक पैसेंजर ट्रेन विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की गति से चलते हुए व्यक्ति को मिलकर, यहाँ पे 7/1/5 लिखा, ध्यान पूर्वक देखिए, 7/1/5 लिखा, 7/1/5 सेकंड में पार कर लेती है। तो उस रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? बताइए कितनी होगी? मान लीजिए 7 कितना हो जाएगा, 7 × 35 = 36, 36/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? 36/5 हो जाएगा। क्या है ये? सेकंड दिया है, सेकंड ये टाइम दिया है, यानी 36/5 सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए ट्रेन की गति पूछा है, तो ट्रेन की गति क्या मान लीजिए, ट्रेन की गति या स्पीड क्या हो जाएगी? मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये ट्रेन की गति मान लीजिए। अब देखिए जब दोनों गतिमान हो तब क्या होता है, रिलेटिव स्पीड लिया जाता है, इतना तो आप जानते हैं। तो ट्रेन की गति यानी रिलेटिव स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, यानी स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज अगर देखिए तो विपरीत दिशा से आती हुई जो ट्रेन है, विपरीत दिशा से क्या आ रही है, 100 मीटर लंबी एक पैसेंजर ट्रेन विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर, एक व्यक्ति आ रहा है 5 किलोमीटर, यानी इधर से ट्रेन आ रही है, इधर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक व्यक्ति आ रहा है। उसकी ट्रेन की लंबाई, ट्रेन कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। तो हमने बार बार बताया है कि रिलेटिव स्पीड में जब विपरीत दिशा से कोई चीज आता है तो उसकी चालें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। विपरीत दिशा में आने पर चालें जुड़ जाती हैं और समान दिशा रहने पर चालें घट जाती हैं। और दूरियां तो हर केस में जुड़ती हैं, नहीं अगर विपरीत दिशा से कोई ट्रेन आ रही है, इस दिशा से कोई ट्रेन जा रही है, तो दूरियां क्या होती हैं, हमेशा जुड़ जाती हैं। दूरियां क्या होती है, हमेशा जुड़ जाती हैं। जो दूरियां हर केस में जुड़ती हैं, यानी प्लेटफॉर्म को पार रही, किसी ट्रेन को पार रही, ट्रेन आगे से आ रही है, ट्रेन पीछे से आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? दूरियां हर केस में जुड़ती ही जुड़ती, लेकिन चाल क्या होती है, विपरीत दिशा में जुड़ जाती है, समान दिशा में घट जाती है। तो चाल यहाँ क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ट्रेन की चाल माइनस व्यक्ति की चाल, यानी x-5 हो जाएगा। बटा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस अगर देखें तो 100 मीटर लंबी ट्रेन है, व्यक्ति को पार करे तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, यानी 100 मीटर की दूरी ही तय करेगी। और टाइम कितना ले रही है, टाइम ले रही है, देखिए यहाँ पे 36/5 सेकंड का टाइम ले रही है। कितना ले रही है, 36/5 सेकंड की टाइम ले रही है। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? 36/5 सेकंड की टाइम ले रहा। देखिए अब ये मीटर में है, सेकंड में, मीटर पर सेकंड में टाइम दिया है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर देते हैं, 18/5 से भाग दे देते हैं। किससे दे देते हैं, 18/5 से इसको क्या कर दिए हम, गुणा कर दिए, सॉरी 18/5 से गुणा कर दिए। गुणा कर देने पर क्या मान आ जाएगा बताइए, 18 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 5/36 हो जाएगा, 36/5 से ऊपर जाएगा 5/36 हो जाएगा, और 5 से 5 कट जाएगा, यानी इससे कट गया, 18 × 18 = 36, और ये क्या हो गया, 50 हो गया। यानी x-5 बराबर कितना हो गया, 50, और x को जब उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 जुड़ जाएगा तो 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे देखिए चालें जुड़ जाती हैं, हम बार बार बताएं कि चालें जुड़ जाती हैं। क्या होते हैं, चालें जुड़ जाती हैं। यहाँ पे माइनस गलती से हो गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ट्रेन की चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तय कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हुआ है? भाई ट्रेन की गति पूछ रही थी, समय दिया है, हम क्या बताए हैं, रिलेटिव स्पीड लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा, विपरीत दिशा से गतिमान एक व्यक्ति आ रहा है, तो भाई व्यक्ति को पार करने में जो दूरी तय करेगा वो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा, यानी ट्रेन की जो लंबाई है उसी के बराबर दूरी तय करेगा। यानी प्रीवियस वीडियो में हमने अच्छे से आप लोगों को समझाया है कि कैसे कैसे क्या निकाला जाता है। ना समझ में आ रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टाइप नंबर 14 का लिंक, उसको जाके देख लीजिए, वहां पे आप लोगों को दूरी समझ में आएगा। टाइप नंबर 1 का वीडियो देख लीजिए तो विशेष रूप से समझ में आएंगे। खैर हम वैसे ही बहुत अच्छे से समझा दिए हैं।
तो कहीं हम लोग कितना आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई समस्या हो तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तेजी से देखिए, एक एक क्वेश्चन बहुत मजबूती से आप लोगों को समझा रहे हैं, हर क्वेश्चन बहुत ही मजबूती से समझा रहे हैं, हर क्वेश्चन बहुत मजबूती से समझना है आप लोगों को। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 160 मीटर लंबी मालगाड़ी और 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी समांतर रेलगाड़ी पथों पे समांतर रेल पथों पे क्या करे, विपरीत दिशा में क्रमशः 77 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, समानांतर रेल पथों पे विपरीत दिशा में। तो आप लोगों को ये नहीं समझना है, यहाँ पे कह रहा है समानांतर रेल पथों पे। रेल पथ कैसे होते हैं, देखिए एक मतलब ऐसे होते हैं रेल पथ और एक ऐसे इसके समांतर होते हैं, यानी इस पे एक ट्रेन जा रही होती है और एक ट्रेन इस पे जा रही होती है, तो क्या हो गया, ये समांतर हो गया। क्या हो गया, ये समांतर हो गया, समांतर रेल पथ हो गया। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है, ये समानांतर है, यानी रेल पथ समानांतर होगी। तो एक ट्रेन मान लीजिए इस पे आ रही है और विपरीत दिशा से एक ट्रेन इस पे आ रही है। भाई इस पे तो ट्रेन नहीं भेजेगा ना, इस पे ट्रेन भेजेगा तो टक्कर हो जाएगी, विपरीत दिशा से इस पे तो ट्रेन भेजेगा नहीं, ये तो आप लोगों को कंफर्म होगा। तो समानांतर ही होगा ना, लेकिन विपरीत दिशा के कहने मतलब एक इस दिशा से आ रही है तो एक इस दिशा से आ रही है, यानी एक ट्रेन दूसरे रेल पथ पे आ रही है और एक ट्रेन दूसरे रेल पथ पे जा रही है। तो समानांतर कहने पे आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि कहीं समानांतर का मतलब समान दिशा में तो नहीं जा रही है, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए आप लोग तेजी से क्वेश्चन देखिए। तो कह क्या रहा है, कह रहा है आप लोगों को ट्रेन पार करने में लगा समय बराबर क्या होता है, बार बार आप लोगों को बताया है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। देखिए दो रेलगाड़ियों की गतियों की बात की जा रही है, तो दोनों गतिमान है तो क्या लिया जाता है, हमेशा से बताया है रिलेटिव स्पीड लिया जाता है। क्या लिया जाता है, रिलेटिव स्पीड लिया जाता है। क्या लिया जाता है, रिलेटिव स्पीड लिया जाता है। डिस्टेंस कितना दूरी तय करेगी, दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर दूरी तय करेगी। भाई विपरीत दिशा से जो ट्रेन आ रही है, अपनी दिशा से जो ट्रेन जा रही है, दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर ही दूरी तय करेगी। यानी एक की लंबाई कितनी है, 160 मीटर है, और दूसरी की अगर देखें तो दूसरे की 140 मीटर है। कितनी है, 140 मीटर है, यानी 160 मीटर 140 मीटर दो रेलगाड़ियां हैं। और जानते हैं जब विपरीत दिशा से आ रही है तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होंगी, ये भी जुड़ जाएंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होंगी, रिलेटिव स्पीड भी जुड़ जाएंगे। यानी रिलेटिव स्पीड एक का कितना दिया, 77 दिया है, एक का दिया है कितना, 67 दिया है। समझ में बात आ रही है, एक का 77 दिया है, एक का 67 दिया है। देखिए मीटर में दिया है, ये क्या दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। किससे करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। इसको काट पीट के मान आप लोग क्या ले आएंगे, 7.5 सेकंड ले आएंगे। कितना ले आएंगे, 7.5 सेकंड। समझ में बात आ रही है, कैसे लगा है क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। एक कॉलम देखिए, समय बराबर क्या होता है, बचपन से रटते चले आ रहे हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। हम जानते हैं जब दोनों ट्रेनें गतिमान है तो स्पीड क्या दिया जाएगा, रिलेटिव स्पीड, यानी क्या लिया जाएगा, रिलेटिव स्पीड या सापेक्षिक चाल लिया जाएगा। हम बार बार आप लोगों को सिखाए हैं कि दूरी क्या होती है जब दो ट्रेनों की बात की जा रही है, यानी किसी दो ट्रेनें किसी भी दिशा में गतिमान हो, यानी समान दिशा से गतिमान हो, विपरीत दिशा में गतिमान हो, या किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो, किसी पुल को पार कर रही हो, किसी सुरंग को पार कर रही हो, तो क्या होती है, उसकी लंबाइयां जुड़ जाती हैं। उनकी लंबाई यानी दो ट्रेनें हो तो दोनों ट्रेनों की लंबाइयां जुड़ जाएगी। रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म हो तो रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी। सुरंग हो उसकी लंबाई जुड़ जाएगी। तो लंबाइयां तो क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, वही उनकी कुल दूरी होगी, यानी 160 प्लस 140 क्या होंगी, कुल दूरी बटा रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड जब विपरीत दिशा से ट्रेन आ रही तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। 77 प्लस 67 हो जाएगा, पूरे क्या हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। कितना आ गया, 7.5 सेकंड आ गया। कहने का अर्थ ये है कि आप लोगों को समझ बेहतरीन रूप से आ रहा होगा। वर्बली आप लोगों को एक एक क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए। आप लोग तुरंत हमें कमेंट करके इन्फॉर्म कीजिए कि कहां पे समझ में नहीं आ रहा है। समझ में बात आ रही है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, दो रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, वह एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। अब बात देखिए, क्या कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ियों की क्या विपरीत दिशाओं से और चाल समान है। अगर चाल समान है तो मान लीजिए कि दोनों की चाल कितनी है, दोनों रेलगाड़ियों की चाल कितनी है, दोनों रेलगाड़ियों की चाल क्या मान लेंगे, चाल मान लीजिए x है, x मान लीजिए, क्या मान लीजिए, x मीटर पर सेकंड मान लीजिए, क्या मान लीजिए, x मीटर पर सेकंड मान लीजिए। मीटर पर सेकंड क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 120 मीटर दिया है, और दूसरी बात टाइम कितना दिया है, सेकंड में दिया है। टाइम किस में दिया है, सेकंड में दिया है।
तो हम सिंपली किसमें मानेंगे, चाल मीटर पर सेकंड में ही मानेंगे। समझ में बात आ रही है, मीटर पर सेकंड में मानेंगे। तो आपको रिलेटिव स्पीड बराबर क्या होता है, रिलेटिव स्पीड बराबर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। देखिए यहाँ पे रिलेटिव स्पीड प्रत्येक की चाल मालूम करना है, तो चाल कैसे मालूम होगा बताइए। यहाँ पे रिलेटिव चालें दोनों की समान है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होंगी, समान ही होंगी। कहने मतलब दोनों की चालें क्या होंगी, समान होंगी। तो कहने मतलब क्या हो जाए, दूरी कितनी चलेंगी, एक दूरी कितना हो, सॉरी क्या दिया है इसमें, दोनों की लंबाई, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो, चालों समान है और दूरी भी क्या है, समान है, यानी दोनों की 120 मीटर लंबाई भी समान है। और समय कितना ले रही है, समय यहाँ पे 12 सेकंड का समय ले रही है, 12 सेकंड का समय रही। 12 दूनी 240, 240 को 12 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया, ये रिलेटिव स्पीड आ गया। क्या आ गया, रिलेटिव स्पीड क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। समझ में बात आ गई है। तो प्रत्येक की चाल क्या होगी, यानी भाई जब आप लोग जान रहे हैं कि विपरीत दिशा, देखिए दोनों ट्रेन क्या हो रही है, विपरीत दिशा से आ रही है, विपरीत दिशा से आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। दोनों की चाल समान है, यानी यक्स इसकी चाल है और यक्स इसकी भी चाल है, तो यक्स यक्स 2x चाल हो जाएगी, यानी चालें जुड़ जाएंगी। और 2x का मान कितना है, 2x का ही मान तो है 20 मीटर, यानी रिलेटिव स्पीड यानी 2x का मान ही तो 20 मीटर पर सेकंड है। तो भाई जब 20 मीटर पर सेकंड है तो प्रत्येक की चाल कितनी हो जाएगी, आप लोग बताइए। प्रत्येक की चाल 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, इसकी आधी जस्ट हो जाएगी। समझ रहे हैं, क्योंकि विपरीत दिशा में से आ रहे हैं तो चाल क्या होंगी, रिलेटिव स्पीड चाल होंगी। समझ में बात आई कि नहीं आई है। रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव स्पीड जब 20 मीटर पर सेकंड आ गई तो प्रत्येक की चाल क्या होगी, जस्ट उसकी आधी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। समझ में बात आई हमारी या नहीं आई, बताइए तेजी से बताइए एक लोग। बात हमारी समझ में आ रही है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। मुझे पता है आप लोग काफी इंटेलिजेंट हैं, एक एक क्वेश्चन को बहुत मजबूती समझ रहे होंगे। फिलहाल मेरा पूछना धर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 140 मीटर लंबी शताब्दी एक्सप्रेस और 160 मीटर लंबी प्रयागराज एक्सप्रेस, समझ में बात आ रही है, क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से दो समांतर रेल पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लिया जाएगा। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा क्या होता है, चाल हो जाता है। तो दूरी कितनी चाल कर रहे हैं, दूरी भाई हमेशा होता है कि दूरियां क्या होती है, जुड़ जाती है। दूरियां क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। एक की दूरी 160 दिया है, एक की दूरी 160, एक की दूरी 140 दिया है, तो दोनों की जुड़ जाएगी कि नहीं जुड़ जाएगी, 140 और 160 जुड़ जाएगी। और जानते हैं जब समान पटरियों पर विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, चालें भी जुड़ जाएंगी, रिलेटिव स्पीड क्या होंगी, रिलेटिव स्पीड भी जुड़ जाएंगी। यानी एक की रिलेटिव स्पीड कितनी दी है, 60, एक की रिलेटिव स्पीड दी है 40, एक के 60 दी है, एक की 40 दी है। गुणे कितना हो जाएगा, गुणे 5/18 हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा, 18/5। क्यों 5/18 से गुणा किए हैं, क्योंकि ये मीटर में दिया है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि मान जो है समान होना चाहिए। समझ में बात आ रही है। आप इसको काट के मान कितना ले आएंगे, 54/5 ले आएंगे, 54/5 यानी 10 पॉइंट कितना हो जाएगा, 10.8। इसको पूरा सेकंड में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, 10 छक 60 यानी 608 सेकंड, 608 सेकंड। समझ में बात आई। देखिए कैसे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बहुत मजबूती से लग जा रहे हैं। हमें नहीं लगता कि आप लोगों को कहीं भी समझने में कोई भी समस्या हो रही होगी, बिल्कुल नहीं हो रही है। एक एक क्वेश्चन बहुत मजबूती से हम समझाएंगे, कैसे आप लोगों को हो सकती है समस्या, बिल्कुल नहीं हो सकती ना। हमारे समझाने के बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए फिर क्या, फिर भी समझ में आएगा, फिर बार बार समझाया जाएगा, समझ तो आना ही है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मजबूती से एक एक क्वेश्चन देखिए। आप लोग बहुत प्यारे हैं, एक एक क्वेश्चन देखिए। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली जम्मू तवी एक्सप्रेस, इससे आधी लंबाई, देखिए लंबाई इससे आधी है, क्या हो रही है, विपरीत दिशा से, दिशा भी विपरीत है, तो दिशा विपरीत होने पे चालें जुड़ जाती है। 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को 12 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रही है, पहले दो ट्रेनें आपस में कर रही मतलब मिल रही हैं, इसके बाद में क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म को पार करें, तो सिंपल सी बात है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पता होने से जानते हैं जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी दूरी तय करती है,
उनके उनकी जो लंबाइयां होती है उनकी होगी, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई और क्या होगी, और जो जम्मू तवी एक्सप्रेस है उसकी जो लंबाई होगी उस लंबाइयों का योग के बराबर दूरी तय करेगी। तो सिंपल सी बात है, पहले हमें क्या निकालना होगा, पहले हमें जो है जम्मू तवी एक्सप्रेस की लंबाई निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी, लंबाई निकालनी। लंबाई कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे जम्मू तवी एक्सप्रेस है, इसकी मान लीजिए लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी मान लीजिए 2x मान लीजिए। 2x क्यों मान लेंगे, क्योंकि जो दूसरी वाली ट्रेन है उसकी लंबाई जस्ट इसकी आधी, यानी शताब्दी जो एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी जस्ट आधी है। तो इसको अगर x मानते तो इसको x/2 मानना होता। और जानते हैं ये सब मान फाइंड करने में थोड़ी समस्या होती है, इसलिए क्लियर मान माना कीजिए जिसका आधा करना संभव हो। तो क्या मान लेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। देख ले पहले दूरी क्या है, एक की लंबाई 2x है भाई, दूरियां क्या तय करेंगी, दोनों लंबाइयों के योग के बराबर दूरियां तय करेंगी। इतना तो आप लोग कंफर्म हो गया, यानी 2x + x यही दूरी दोनों मिला के तय करेंगी। स्पीड कितना, स्पीड आपका रिलेटिव स्पीड लिया जाएगा, विपरीत दिशा में आ रही, विपरीत दिशा से आ रही रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। देखिए रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। स्पीड क्या लेंगे, रिलेटिव स्पीड, यानी 48 + 42 हो जाएगा। एक का 48 दिया है, एक का कितना दिया है, 42 दिया है। एक का कितना दिया है, 48 दिया है, दूसरे का कितना दिया है, 42 दिया है। चूंकि देखिए यहाँ पे देखिए सेकंड में टाइम दिया है, क्या दिया है, सेकंड में टाइम दिया है, ठीक है, टाइम सेकंड में दिया है। तो इसको भी क्या करेंगे, मीटर/सेकंड में चेंज करेंगे, 5/28 गुणा कर लेंगे। और टाइम कितना दिया है, टाइम अगर देखें तो 12 सेकंड का टाइम लेता है, 12 सेकंड का टाइम लेता है, तो 12 सेकंड का टाइम लेता है। इसको अगर आप लोग इधर उधर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 100 मीटर। 100 मीटर समझ में बात रही। जब x बराबर 100 मीटर तो जम्मू तवी एक्सप्रेस कितनी हो जाएगी, 200 मीटर हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 200 मीटर। जम्मू तवी एक्सप्रेस की बात की जा रही है, तो जम्मू तवी एक्सप्रेस क्या हो जाएगी, 200 मीटर। अब देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई की बात कह रहा है, वही ट्रेन यानी जम्मू तवी एक्सप्रेस की बात कर रही है। देखो जम्मू तवी एक्सप्रेस में वही ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लीजिए p, प्लेटफॉर्म की लंबाई p है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस अपनी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई p मान लिए, अपनी लंबाई यानी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर यानी आप फिर यही सूत्र रखेंगे, d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा, यस इंटू टी हो जाएगा। d बराबर क्या हो जाएगा, यस इंटू टी हो जाएगा। यानी p + 200 बराबर यस, स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड आपकी 48 है। स्पीड क्या है भाई, अब तो देखिए दूरी क्या हो जाएगी, दूरी तो जुड़ जाएगी। देखिए अब प्लेटफॉर्म तो चल नहीं रही है, प्लेटफॉर्म चल नहीं रही, तो इसलिए ट्रेन की चाल लेंगे 48 × 5/18 लेंगे। और प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जा रही है, प्लेटफॉर्म को देखिए तो 45 सेकंड में पार कर जा रही है। कितने, 45 में पार कर जा रही है। बस आप लोग अब तो माइंड फाइंड कर लेंगे। p बराबर कितना आ जाएगा, p बराबर 400 मीटर। p बराबर 400 मीटर। समझ में बात आ रही है कि नहीं बात आ रही, समझ में बात आ रही है। देखिए जम्मू तवी एक्सप्रेस की बात की जा रही है, पूछ रहा प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, उसी ट्रेन यानी वही ट्रेन यानी जम्मू तवी एक्सप्रेस एक बार शताब्दी एक्सप्रेस को पार करती है और फिर आगे चलती हुई कहीं जा रही होगी, एक प्लेटफॉर्म मिला, आगे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यही पूछ रहा है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, पहला काम ये होगा कि हम पहले ये जाने कि स्वयं उसकी चाल जम्मू तवी एक्सप्रेस की लंबाई कितनी है। क्योंकि जानते हैं जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। तो योग के बराबर दूरी तय करेगी तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड जानते हैं रिलेटिव स्पीड लिया जाएगा। डिस्टेंस विपरीत दिशा में दोनों ट्रेनें आ रही हैं तो दूरियां जुड़ जाएंगी, सिंपली मान फाइंड हो गया। करें मतलब बहुत ज्यादा आप तो बताने की जरूरत नहीं कि कैसे हो गया कैसे नहीं हो रहा है, ये तो मान आप लोग निकाल ही चुके होंगे। समझ में बात आ रही है या नहीं आ रही है, बताइए आप लोग एक एक मजबूती से। आगे देखिए, आगे अब जो है कहेंगे ये टाइप खत्म हो गया। अब टाइप नंबर 17 देखिए, इसको तो समझ ही चुके होंगे। तो अगला टाइप क्या है, अगला टाइप आप लोग देखिए टाइप नंबर 17 नंबर का टाइप। इसमें कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें यही दिया गया है कि कहने मतलब कि जब ट्रेन क्या हो रही हो, ट्रेन जब लंबाइयां उनकी समान हो तो समान या विपरीत दिशा में, यानी ट्रेनों की लंबाइयां समान हो, विपरीत या समान दिशा से आ रही हो, ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें पहले हम बेसिक बताएंगे, फिर आपको कहने मतलब एक ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है देख के।
ये सवाल है कि आप लोग देख के आंसर इसका देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन पहले देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई आपस में समान है, एक खंभे को पार करने में 20 सेकंड और 18 सेकंड का समय लेती हैं। यदि दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में गतिमान हो तो एक दूसरे को पार करने में लोग कितना समय लेंगे। देखिए इसमें समय ही दिया गया है और समय पूछ रहा भी रहा है। समय दिया है, समय पूछ रहा है। कैसे लगाएंगे इसको, हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे कि दोनों की लंबाइयां पहले देखिए इसको लगाएंगे। बेसिक से पहले देखिए कैसे लगाएंगे, बेसिक से पहले कैसे लगाएंगे। देखिए इनकी देख रहे हैं कि इनकी दोनों की लंबाइयां क्या है, समान है। क्या है, लंबाइयां समान है। तो दोनों की अगर लंबाइयां दोनों ट्रेन की लंबाइयां समान है तो दोनों की लंबाई क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। दोनों की लंबाई क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। पहले अगर देखें कि पहला ट्रेन 20 सेकंड में पार करती है और दूसरा 18 सेकंड का समय ले रही है, एक खंभे को पार कर रही है। तो भाई साहब ये बताइए कि अगर खंभे को पार कर रही तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। क्या करेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। यानी पहला केस देखें, केस फर्स्ट में क्या हो रहा है, केस फर्स्ट में क्या हो रहा है कि ट्रेन है, ट्रेन समय बराबर क्या होता है, समय 20 सेकंड का समय बराबर दूरी बटा 4। दूरी कितना तय करेगी पहला रेलगाड़ी, x। अरे भाई खंभे को पहली ट्रेन जब खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर, और उसकी लंबाई क्या है, x। और समय और स्पीड कितना है, मान लीजिए s1 स्पीड है, समझ बात आ रही है, s1 स्पीड है। और दूसरे केस 2 में क्या होगा, केस 2 में क्या होगा, केस 2 में देखिए समय कितना ले रही है, 18 सेकंड। यानी समय कितना लेगी, 18 सेकंड। यानी 18 सेकंड बराबर क्या हो जाएगी भाई, लंबाई तो दोनों समान है, 18 बटे और s2 हो जाएगा। क्या s2 हो जाएगा। यानी अगर यहां से x का मान निकाले, नहीं s1 का स्पीड निकाले तो स्पीड s1 बराबर क्या हो जाएगा, x अपान क्या हो जाएगा 20, x अपान 20 हो जाएगा। और यहां से s2 बराबर क्या हो जाएगा, x अपान 18 हो जाएगा। x अपान क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं, आप लोग क्या जानते हैं, इतना तो आप लोग पता होगा कि जब दूरियां बराबर होती हैं, जब दूरियां बहुत पहले से सिखाते चले आ रहे हैं, टाइप नंबर 1 में ही आप लोगों को बेहतरीन रूप से सिखाए थे कि जब दूरियां बराबर होती हैं तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात का क्या होता है, विपरीत होता है। चालों का अनुपात समयों के अनुपात का विपरीत होता है। यानी अगर यहाँ s1 अपान s2 लिखेंगे, s1 अपान s2 लिखेंगे तो क्या होगा, t2 अपान t1 होगा, t2 अपान t1 होगा, s1 अपान s2। और s1 का मान कितना दिया गया है, s1 का x बटा 20 दिया गया है, s1 का x बटा 20 दिया है, s2 का क्या दिया है, x बटा 18 दिया है। यानी इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 बटे क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो x तो कट जाएगा, x तो मतलब क्या हो जाएगा, देखिए x बटा 20 गुणे 18 बटे x हो जाएगा, तो x कट जाएगा। अगर इसको काटेंगे तो 2 9 18, 2 दहमा 20, यानी कितना निकल के आएगा, 9 बटा 10। 9 बटा 10 का कहने मतलब क्या है, 9 बटा 10 कहने मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे टाइम देखिए, टाइम अगर देखिए तो t2 टाइम कितना है, t2 टाइम 9 है। यानी समय t2 9 है और t1 समय कितना है, 10 है। स्पीड क्या है, s1 स्पीड 9 है और t1 स्पीड 10 है, t1 स्पीड 10 है। ये डायरेक्ट यहाँ से बात निकल के आई। अगर ये बात निकल के आई तो अब तो आप लोग क्या करेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई पता हो ही गई। रेलगाड़ी की लंबाई पता हो गई कि नहीं हो गई, कैसे पता हो गई, देखिए यहाँ पे क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई x बराबर, अगर देखिए x को अगर लिखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। यानी x बराबर क्या यहाँ से होगा, x यानी दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणे समय। चाल मान लीजिए s1 चाल है और समय कितना ले रहा है, 20 सेकंड का समय ले रहा है। ये सब हाँ 20 सेकंड का। s1 बराबर क्या है, s1 बराबर अगर देखें तो यहाँ 9 है। यानी 9 गुणे कितना हो जाएगा, 20। 9 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 180। कितना आ जाएगा, 180 मीटर। यानी दोनों की लंबाइयां कितनी है, 180 मीटर। दोनों की लंबाइयां समान है तो 180 मीटर। तो कह रहा है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, यही तो पूछ रहा है, एक दूसरे को पार करने में लगा समय। ठीक है, एक दूसरे को पार करने में लगा समय। क्या लगा समय, समय t बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। जानते हैं दूरी कितना लेंगी, देखिए दूरी कहने मतलब अगर देखें तो दोनों रेलगाड़ियां समान दिशा में गतिमान है, समान दिशा में गतिमान है। क्या कर रही है, समान दिशा में तो गतिमान है। देखिए आप लोग कम था 8 सेकंड बटा एक खंभे को पार करने में 20 सेकंड और 18 सेकंड का टाइम लेती हैं। यदि एक ही दिशा में गतिमान हो, एक दिशा यानी समान दिशा में गतिमान हो, तो समान दिशा में अगर गतिमान होंगी तो समान दिशा हो चाहे विपरीत दिशा हो, दूरियां तो जुड़ जाती है। 180 प्लस 180 हो जाएगा
और स्पीड क्या होंगी, स्पीड अंतर हो जाएगा। यानी अगर पहले का स्पीड क्या है 9 है और दूसरे का स्पीड 10 है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड 9 - 10 हो जाएगा। 9 माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ में बात आ रही है, 9 माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर इसको घटाएंगे तो 118 9 36 360 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360 सेकंड। समझ में बात आ रही है कि कैसे निकल के आया, यानी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, 360 सेकंड का समय लेंगी। कैसे निकल के आए ये तो आप लोग देखिए। लंबाई दोनों का मान लीजिए, दोनों की लंबाई कितनी है, x मान लीजिए। इसके बाद में केस 1 केस 2 से कैसे निकल के आए, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। लेकिन परीक्षा में आप लोगों को ऐसे नहीं लगाना है। तो बता रहे थे कि लगेगा कैसे, समझ में बात आ रही है। ये तो बता रहे थे कि लगेगा कैसे, परीक्षा में ऐसे नहीं लगाना है बाबू। अगर परीक्षा में ऐसे लगाएंगे तब तो आप लगा चुके, जान लीजिए। देखिए परीक्षा का मेथड बता रहे हैं, एग्जाम मेथड के एग्जाम में आप लोगों को कैसे लगाना है, एग्जाम में कैसे लगाना है, इसको आप लोगों को हम सिखाना आप लोगों को शुरू कर रहे हैं कि एग्जाम मेथड इसका क्या होगा। बस ध्यानपूर्वक आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हम आप लोगों के शंका का समाधान कितनी आसानी से करते हैं। इसको लगाने का कहने जो इस प्रकार दिया गया हो, कहने किस प्रकार दिया गया हो, इस प्रकार के सवाल में दिया गया हो कि जब दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई आपस में समान हो, एक खंभे को पार करने का क्रमशः T1 या T2 समय लेती है, तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, और ऑब्जेक्ट जो दिया रहेगा, या तो कोई व्यक्ति दिया रहेगा या तो कोई खंभा दिया रहेगा, या तो कोई व्यक्ति दिया रहेगा या तो कोई खंभा दिया रहेगा। यानी ऐसा ऑब्जेक्ट दिया रहेगा जिसका क्या होगा, लंबाई नागड़े होगी। समझ में बात आई, लंबाई नागड़े होगी। ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा ये समान दिशा से पार कर रही हो, क्या कर रही हो, समान दिशा में पार कर रही हो। तो समान दिशा में पार कर रही हो तो समय कितना लगेगा, 2T1 इंटू T2 अपान T1 डिफरेंस T2, यानी सेम स्पीड वाला प्रोसेस होगा। इस टाइप के आप लोग पूरे कहेंगे, मतलब जब स्पीड टाइम लेक्चर पढ़ेंगे तो इस टाइप के कहेंगे, मतलब बहुत सारे फार्मूले आए होंगे। यानी सेम इसी पे फार्मूला इसका बनता है। यानी कहेंगे मतलब स्पीड का भी देखेंगे, स्पीड बराबर 2s1s2 अपान s1 प्लस s2। डिस्टेंस का भी देखे होंगे कि पहले बन चुका है। डिस्टेंस d बराबर क्या होता है, 2d1 d2। नहीं, डिस्टेंस पे नहीं बना है, स्पीड पे ही बना है कहेंगे मतलब। तो टाइम का भी सेम, यानी इसको याद करने की जरूरत नहीं है। और विपरीत दिशा में अगर हो रही हो, यानी विपरीत दिशा से पार कर रही हो, तो विपरीत दिशा से पार कर रही हो तो समय t बराबर कितना हो जाएगा, समय t बराबर 2T1 T2 अपान T1 प्लस T2। यानी कहने लगा अगर विपरीत दिशा से पार कर रही है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे स्पीड में होता है, स्पीड में क्या होता है कि अगर विपरीत दिशा से आ रही हो तो जुड़ जाती हैं, समान दिशा से आ रही है तो घट जाती हैं। समान दिशा से क्या होती हैं, घट जाती है। बस इसी से इसको लगा लेंगे। जिसे कहेंगे मतलब अब ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न जो दिया है उसको ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें एक में 18 सेकंड, एक में 20 सेकंड का टाइम ले रहा है, तो समय ही पूछ रहा है आपस में पार करने का समय। तो आप दोनों रेलगाड़ियां आपस में पार करने में कितना समय लेंगी, 2 गुणे इसी पे रख दो। किस पे रख दो, किस दिशा में, विपरीत दिशा में जाए तो इसे रख दो। 2 गुणे क्या हो जाएगा, 18 गुणे 20 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 20 डिफरेंस 18, यानी 20 माइनस क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 20 माइनस क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सिंपली मान कितना आ जाएगा, 18 में से 20 गए 2 और 2 से 2 कट जाएगा। 18 में से 20 में से 18 गए 2 और 2 से 2 कट जाएगा। 18 दूनी 36, 360 सेकंड। कहने मतलब अब ये 1 सेकंड का टाइम लगेगा सॉल्व करने में। कितना लगेगा, 1 सेकंड का टाइम लगेगा। तो परीक्षा में आप लोगों को कैसे करना है, परीक्षा में ऐसे करना ही आपका परीक्षा मेथड है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ध्यानपूर्वक हम लोग जो परीक्षा देने जाए तो एक बार रिवीजन करके जाए कि कौन से प्रकार के क्वेश्चन में क्या लगता है, कैसे सॉल्व होगा। तो इसलिए हम आप लोगों को बता दिए कि परीक्षा का मेथड ये है, ये आप लोग 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे। कहीं मतलब देखते हैं आंसर दे जाएंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन इसी का देखिए, इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग ओरल कैसे आंसर देते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत तेजी से देखिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि समान लंबाई या विपरीत दिशाओं में चल रही 2 रेलगाड़ियां एक खंभे को क्रमशः 18 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, बताइए। अब आप लोग एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। टी बराबर क्या हो जाएगा, 2T1 T2। दिशा देखिए, इनकी दिशा देख लीजिए, क्या कर रही है, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में आने पे तो विपरीत दिशा वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा, 2T1 T2 अपान T1 प्लस T2 लगाएंगे। यानी क्या लगाएंगे, 18 2 गुणे 18 गुणे 12 क्या हो जाएगा, 2 गुणे 18 गुणे 12 और प्लस 18 प्लस 12
प्लस 18 प्लस 12। अब बताइए इससे कितने से मतलब कितना ज्यादा सिंपली आंसर आ जाएगा, कितना ज्यादा सिंपली 4.4 सेकंड। समझ में बात आ रही है? कहने वाला अब इससे कितना ज्यादा सिंपल मतलब कितना ज्यादा आसानी से आप लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, कितना ज्यादा आसानी सॉल्व कर ले रहे हैं। क्या है आप लोग जानते हैं, सरलता से जानते हैं। कहने मतलब मान लीजिए M1 मेथड है, एक मेथड तो आप लोग M1 देख ही चुके हैं, ये M2 मेथड है। कहने मतलब एक तो प्रीवियस मेथड से करते हैं, एक इसका M3 मेथड देखिए, मेथड 3 देखिए। मेथड 3 इसका क्या है? मेथड 3 ये है कि आप लोग जानते हैं जब समय दिया हो 18 सेकंड 12 सेकंड समय दिया हो, तो इनका कहने मतलब समय दिया हो, जैसे कहने मतलब आप लोग जरा थोड़ा प्रीवियस में जाएं तो वर्क एंड टाइम जब आप लोग को पढ़ा रहे थे तो वर्क एंड टाइम में क्या दिया रहता, दिनों की संख्या ही दिया रहता था, और दिनों की संख्या यानी समय ही दिया रहता था। और समय का जब एलसीएम लेते थे तो क्या निकल के आता था, तो उनकी क्षमता निकल के आती थी। क्षमता तो यहाँ पे जब समय का एलसीएम लेंगे तो इस केस में क्या निकल के आएगी, इस केस में कुल दूरी निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? कुल दूरी निकल के आएगी। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे अगर समय का एलसीएम लेंगे तो ट्रेन की लंबाई निकल के आए, यानी 18 और 12 का एलसीएम 36 होगा। यही क्या है, ट्रेन की क्या है, ट्रेन की क्या है, लंबाई है। यही 36 क्या है, ट्रेन की लंबाई है। समझ बात आ रही है? ये 36 क्या है, ये ट्रेन की लंबाई है। 18 दूनी 36, ये 2 आ जाएगा, और 12 तिहाई 36 से 3 आ जाएगा। बताइए ये समय है, ये समय है, ये क्या है, ये दूरी है। ये क्या है, ये दूरी है। समय क्या है, दूरी है। दूरी क्या है, ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की क्या है, ये लंबाई है। तो ट्रेन की लंबाई यानी अब जब दूरी में से समय को दूरी से डिवाइड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, समय को जब दूरी से डिवाइड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी है 36 बटा 18 अगर करेंगे तो 18 दूनी 36, 2 निकल के आए। तो यानी ये 2 यहाँ क्या निकल के आ रही है, ये 2 यहाँ पे जो निकल के आ रहा है ये स्पीड आ रहा है। क्या आ रहा है, स्पीड आ रहा है, ये स्पीड आ रहा है। यानी समय स्पीड मान लीजिए S2 स्पीड, यानी पहले की स्पीड और दूसरे की स्पीड निकल के चली आ रही है। समझ में बात आ रही है? और विपरीत दिशा से पार कर रहे हैं, तो विपरीत दिशा से पार कर रहे हैं तो पार करने में लगा समय क्या होगा, समय क्या होगा, समय बराबर क्या होता है, जब विपरीत दिशा में पार करें तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी क्या होगी, दोनों जब विपरीत दिशा से आ रहे हैं तो ट्रेन की लंबाइयों का योग जो हो जाएगा वही कुल दूरी हो जाएगी, यानी 36 प्लस 36 हो जाएगा। यही तो कुल दूरी होगी। यानी विपरीत दिशा से या समान दिशा से आ रही है, दोनों केस में दूरी जुड़ जाती है। लेकिन विपरीत दिशा से आ रही है तो चाल क्या होती है, विपरीत दिशा से होती हैं तो रिलेटिव स्पीड दिया जाता है, और रिलेटिव स्पीड क्या होती है, विपरीत दिशा में जुड़ जाती है। यानी एक की स्पीड 2 है, एक की स्पीड 3 है, 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। समझ में बात आई है, 3 2 5 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, वही काटेंगे तो कितना, 14.4 सेकंड, 14.4 सेकंड। कहने का मतलब कि आप लोग देखिए 3 मेथड आप लोगों को बता दिए हैं, जो सिंपल लगे उससे लगाइए। ये भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब जब समय का एलसीएम लेंगे तो लंबा क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। समय का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, लंबाई आ जाएगी। और जब दूरी से मतलब क्या करते हैं, समय डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, समय से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, स्पीड आता है। जो स्पीड आ गया, दूरी पता चल गया, तब तो हम दोनों से मिलने का समय, सॉरी दोनों को आपस में जब मतलब पार करेंगे तो पार करने में लगा समय निकल ही आ जाएगा। पार करने में लगा समय आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बताइए आप लोग। पार करने में लगा समय बेशक आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी इसमें कि ना आए। देखिए अब आप लोग यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। इसको मिटा रहे हैं। देखिए अगला देखिए, आगे क्वेश्चन एक कह रहा है इसमें कि समान लंबाई की 2 एक्सप्रेस ट्रेनें एक टेलीग्राफ खंभे को 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करते हैं। यदि प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है तो विपरीत दिशा से चलते हुए कितना समय में पार करेंगे। विपरीत दिशा से चलते हुए, दिशा क्या दिया है, दिशा विपरीत दिया है, तो कितने समय में पार करेंगे। देखिए 120 मीटर, 120 मीटर का यहाँ कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि लंबाइयां समान होंगी तब ये लगेगा सूत्र। समझ रहे हैं, तब ये फार्मूला है। तो लंबाइयां समान है, लंबाई जब समान है तो आप लोगों को कहीं मतलब कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। जब लंबाई समान है तो t बराबर क्या होता है, विपरीत दिशा से आ रही है तो 2t1 t2 अपान t1 प्लस t2 हो जाएगी। 2t1 t2 अपान t1 प्लस t2 हो जाएगा। यानी एक दिया है 2, यानी 2 गुणे कितना दिया है, 10 दिया है, 15 सेकंड दिया है, और 10 प्लस 15 हो जाएगा, 10 प्लस 15 हो जाएगा। बताइए कितना ज्यादा सिंपल है, कितना आ जाएगा, 12 सेकंड आंसर आ जाएगा, 12 सेकंड आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन अगर देखें तो 150 मीटर रेलगाड़ी में एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा से आती हुई ट्रेन एक अन्य ट्रेन 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरे ट्रेन की चाल क्या होगी। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा समान लंबाई की, देखिए लंबाई समान कह दिया ना, लंबाई जब समान कह दिया है आती हुई 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरे की चाल क्या है, दूसरे की चाल यहाँ कहते हैं। तो पहले की चाल क्या होगी, देखिए दूसरे की चाल, तो पहले की चाल यहाँ पे पहले फाइंड कर लीजिए। पहले की चाल क्या होगी, पहले की चाल क्या होगी, चाल बराबर दूरी बटा समय होती है। देखिए 150 मीटर लंबी है, कितनी लंबी है, 150 मीटर लंबी है, 15 सेकंड का समय लेती है। 10 मीटर पर सेकंड इसका क्या है, 10 मीटर पर सेकंड इसकी क्या है, चाल है। जब पहले की चाल पता है, दूसरे की चाल क्या मान लेंगे, दूसरी की चाल मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है, सॉरी x क्या है, इसमें क्या है मीटर पर सेकंड आया है, तो दूसरे की x मीटर पर सेकंड ही मानेंगे, क्या मानेंगे, मीटर पर सेकंड ही मान लेंगे, दूसरे की x मीटर पर सेकंड मान लेंगे। तो सिंपल सी बात है, अब तो मान फाइंड ही हो गया, अब तो मान फाइंड हो गया। कह रहा है जब यही कह रहा है विपरीत दिशा से आ रही है, तो विपरीत दिशा से आ रही है तो समय विपरीत दिशा से आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल जो चाल क्या लेंगे, रिलेटिव स्पीड लेंगे, चाल बराबर क्या लेंगे, रिलेटिव स्पीड, यानी कहने मतलब विपरीत दिशा से आ रही है तो चाल जुड़ जाएंगी, 10 + x हो जाएगा, 10 + x हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना तय करती है, 150 150 समझ में आ रही है, दोनों की लंबाइयां समान है, तो 150 + 150 हो जाएगा, 150 + 150 हो जाएगा। और समय कितना ले रही है, समय 12 सेकंड ले रही है, समय 12 सेकंड ले रही है, यानी 150 15 दूनी 30 यानी 300 हो गया, 300 बटा 12 हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, आप लोग बताइए। x बराबर तुरंत आंसर दीजिए, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसको किलोमीटर घंटा में चेंज करना हो तो 18/5 से भाग देंगे, 18/5 × 15, 18 कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में बात आ रही है, यानी क्या निकालेंगे, बस यही सवाल में कहा गया है कि पहले की चाल आपको देख लेना है, बस उसी पे मान रख के आंसर सिंपली फाइंड कर लेना है। कहीं भी कोई समस्या नहीं हो रही होगी, कहीं भी कोई दिक्कत हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, बिल्कुल सारे क्वेश्चन ओरल सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसानी से हो जा रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य दोस्तों में भेज के इस वीडियो को क्या करें, अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।